उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की, आपकी पत्नी उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। ये इस प्रकार के मुद्दे व्यक्तिगत कुछ लोग उठाते हैं, इसमें आज चर्चा करने की जरूरत है। संविधान की जो ताकत सभी वर्गों को दी है, सभी समाज के लोगों को दी है, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबको जो आज़ादी इस संविधान के द्वारा हमें मिली है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार ने अपने 100 दिन भी पूरे किए हैं। 100 दिन जो हमने पूरे किए हैं, इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है। गणतंत्र दिवस आज 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं और आज पूरे विश्व के अंदर जो 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली और उसके बाद 299 सदस्यों की एक कमेटी के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ और उस संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को जिसको मान्यता मिली थी और 26 जनवरी 1950 को जो आज़ाद हिंदुस्तान में जो संविधान लागू हुआ, उसका आज पूरे देश में, पूरे विश्व में 26 जनवरी को हम मना रहे हैं। और यही गणतंत्र दिवस लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत और इसके संविधान की जो ताकत सभी वर्गों को दी है, सभी समाज के लोगों को दी है, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबको जो आज़ादी इस संविधान के द्वारा हमें मिली है, आज उसको मनाने का शुभ अवसर हमें मिला है। और ये आज भारतीय जनता पार्टी का रोहतक का जो हमारा जिला कार्यालय, प्रदेश का कार्यालय है, इस पर आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे मिला। और आज सभी कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यालय हैं, सभी आज इस गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और संविधान की मर्यादा में रह के हम मना रहे हैं। और संविधान सर्वोपरि है। आज अनेक धर्मों के लोग देश में रहते हैं, लेकिन भारत में संविधान सभी धर्मों से ऊपर है और हम इसी संविधान के अनुसार हमारे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अनेक सरकारें काम कर रही है। संविधान को मजबूत करते हुए हमने संविधान गौरव अभियान भी जो 75 वर्ष पूरे संविधान के हुए हैं, उसको भी 1 वर्ष तक मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के तमाम लाखों कार्यकर्ताओं ने लिया है। और इस संविधान गौरव अभियान को हम पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर जाएंगे और संविधान के बारे में जन जन को जागरूक करने का भी काम करेंगे और लोकतंत्र में संविधान मजबूत रहे, संविधान के अनुसार भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान की पालना करे, इस प्रकार का संदेश हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, एक संगठनात्मक प्रक्रिया चल रही है, वो कब तक पूरी हो जाएगी प्रदेश में? संगठन भारतीय जनता पार्टी का ये 2025 का संगठन का पर्व चला है और सभी प्रांतों में चुनाव हुए हैं और पूरे देश में सदस्यता अभियान भी हमारा चला है। लगभग 12.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य पूरे देश में बने हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, इसमें 44 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और कल तक 41,829 सक्रिय सदस्य भी, जो सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष या बूथ पालक या हमारा BLA2 या पार्टी की अनेक जो जिम्मेवारियों पर जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सक्रिय सदस्य होते हैं। इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में भी सक्रिय सदस्य बने हैं और हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से 370 मंडलों की हमने रचना की है। सभी मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, सभी बूथ अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं और अब आने वाले समय में हम जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। सर, 100 दिन पूरे होने वाले हैं हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा के इतिहास में लगातार 10 वर्षों का समय पूरा करने के बाद तीसरी बार अगर कोई सरकार बने है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार ने अपने 100 दिन भी पूरे किए हैं। 100 दिन जो हमने पूरे किए हैं, इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि जो संकल्प पत्र में 20 संकल्प हमने
जनता के बीच में लिए थे और उस संकल्प का पूरा करने का हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है, उसको सरकार पूरा कर रही है। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि 100 दिनों के अंदर अनेक ऐसी जन कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं जो जन जन तक पहुंचाने का काम। कांग्रेस ये कह रही है कि जो 100 दिन का कार्यकाल है इसमें जो वायदे किए थे घोषणा पत्र में वो एक भी पूरा नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा ने मैं जागरूक, आप पत्रकार हैं, आप सब ऐसे चैनल के संवाददाता हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो हमारी सरकार ने जो काम किया है और लोग भी बताने का काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ऐसे अवसरों के ऊपर भी राजनीति करने का जो सिस्टम कांग्रेस ने खराब किया है। अच्छे काम की बड़ाई करनी चाहिए और गलत काम की बुराई करनी चाहिए, और वो हम भी करते रहे हैं, हम भी विपक्ष में रहे हैं। हमने अच्छी विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम किया है और कांग्रेस के या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखने का काम करें। जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सकारात्मक रूप से देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए विपक्ष की भूमिका में रह के राजनीति की है, उसी प्रकार की राजनीति को कांग्रेस भी करेगी तो उनकी छवि सुधरेगी। अच्छा, जिस तरह के आप आरोप लगे हैं पर उसका क्या कहना है, क्योंकि कृष्णलाल मिड्डा उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की, आपकी पत्नी उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। ये इस प्रकार के मुद्दे व्यक्तिगत कुछ लोग उठाते हैं, इसमें आज चर्चा करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी की एक भ्रष्ट सरकार, जो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है और दिल्ली की जनता ने देखा है। आज दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाला ये 2025 का विधानसभा का चुनाव एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।